हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखने वाले हैं सोशियोलॉजी का टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले हमने ऑलरेडी एक प्रैक्टिस सेट टॉप 30 क्वेश्चन कंप्लीट करा हुआ है। आप जाकर उस वीडियो को प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन आपके सोशियोलॉजी के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, इसलिए हर एक सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन आप जरूर अटेम्प्ट करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट है। हमने 15 यूनिट से 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा हुआ है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। साथ में क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट आपको सोशियोलॉजी का नोट्स दिया जा रहा है सिर्फ 300 में। अगर आप इसका कंप्लीट 150 मार्क्स का व्हाट्सअप पेड ग्रुप के साथ अगर आप कंप्लीट नोट्स लेते हो जिसके अंदर आपका सोशियोलॉजी का 80 मार्क्स, जीके जीएस 40 मार्क्स, लैंग्वेज पेपर 30 मार्क्स और साथ में व्हाट्सएप का पेड ग्रुप जहाँ पे आपको डेली एमसीक्यू प्लस आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिलेगा जिसे आप रेगुलर बेसिस पे टेस्ट लगा सकते हो। साथ में आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, कैसे मैंने अपना पेपर क्वालिफाई किया, सब कुछ आपको बताया जाएगा। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो स्टेट के लिए आपको 100 मार्क्स का सोशियोलॉजी और 30 नंबर का आर्ट्स ऑफ टीचिंग और 20 मार्क्स का अदर स्किल का कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो लेने के लिए तो आज ही इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके कंप्लीट डिटेल आप ले सकते हो और अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कल के वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट किया था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। किसने ये तर्क दिया है कि कृषि संबंधी आंदोलन व्यवस्था में असमानता की मनोवैज्ञानिक अवधारणा पर आधारित है? पहला ऑप्शन है M. N. श्रीनिवास, की गफ, KL. गांगुली या ऑप्शन डी है KC. अलेक्जेंडर। और आप लोग ट्राई करना हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करने का। तो ऑप्शन क्वेश्चन 121 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कार्ल मार्क्स ने डैश के बीच वर्ग संघर्ष का जिक्र नहीं किया है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप विवेक क्वेश्चन जरूर टेक आउट करना। पहला ऑप्शन है धनी और निर्धन, साधन संपन्न और साधन विपन्न, पूंजीवादी और श्रमिक वर्ग या ऑप्शन डी बुर्जुआ और प्रोलेतरियत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द रिच एंड द पुअर। काका कलेकर किसके साथ संबंधित है? ये सवाल ऑलरेडी आपके बीपीएससी टीआर 1 में पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है अनुसूचित अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़े वर्ग का आयोग या ऑप्शन डी है अल्पसंख्यकों का आयोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। सामाजिक परिवर्तन है, आपको बताना है कि सामाजिक किसका परिवर्तन माना जाता है? सामाजिक ढांचे में परिवर्तन, आर्थिक परिस्थिति में परिवर्तन, जलवायु में परिवर्तन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 124 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर। आपको बता दें कि जो भी क्लासेस चल रहे हैं इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पेड ग्रुप में डेली आपको सेंड कर दिया जाएगा, जहाँ पे आप रेगुलर बेसिस पे आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। साथ में जो आपको प्रैक्टिस सेट क्लासेस के बाद जो शेयर किया जाएगा, फिर से एक बार सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करना, फिर से उसे एक बार रिकॉल कर सकते हो क्योंकि सारे क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो का लाइक एंड शेयर आप ज़रूर कर देना क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोग के लिए और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए। क्वेश्चन 125 आपको बताना है कि भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है S. M. स्वामीनाथन, जी नमम, अरुण रॉय या वंदना शिवा।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एम एस स्वामीनाथन। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था है? जाकर आप बीपीएससी 1 से लेकर बीपीएससी टीआरई तक, टीआरई 3 तक आप क्वेश्चन उठा कर देखना। हर एक एग्जाम में हर एक क्वेश्चन आपके सोशियोलॉजी में आर्टिकल के सहित, खासकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति प्लस आपको जो छुआ-छूत है, ठीक है? उसको लेकर हमेशा आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 सवाल हमेशा एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टिक आउट करना और याद रखना कि आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आर्टिकल 335, ठीक है? अनुच्छेद 335 में यह सरकारी नौकरी की आरक्षण का व्यवस्था देता है, इसे आप याद रखिएगा। क्योंकि आर्टिकल से हमेशा आपके एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, संप्रदायवाद में निम्न में कौन सा तत्व नहीं होता है? पहला ऑप्शन है सहिष्णुता, तनाव, पूर्वग्रह, असुरक्षा। तो याद रखिएगा, संप्रदायवाद में कभी भी टॉलरेंस जो है उसे कभी भी तत्व शामिल को नहीं किया जाता है। टॉलरेंस कभी भी आपका संप्रदायवाद में शामिल कभी नहीं किया गया, ना कभी किया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। उपज में भूस्वामी के हिस्से के आधे भाग से एक तिहाई भाग तक कटौती का संघर्ष निम्न में किससे संबंधित माना जाता है? एक और काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है तेलंगाना आंदोलन, किसान सभा आंदोलन, तेभागा आंदोलन या ऑप्शन डी मोपला विद्रोह आंदोलन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अंतरंग हिंसा किस अधिनियम से संबंधित है? पहला ऑप्शन है घरेलू हिंसा अधिनियम, महिला विरोध हिंसा अधिनियम, भारतीय दहेज प्रतिरोध अधिनियम या ऑप्शन डी भारतीय दंड संहिता। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। कभी भी इंटीमेट वायलेंस के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे तो याद रखिएगा, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट उसको डील करता है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। जनकिंकी संक्रमण की अवधारणा सबसे पहले किसने दिया था? डेमोग्राफिक के बारे में पूछा जा रहा है। डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक एक संक्रमण होता है, आपको बताना है कि इसकी अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था। तो नाम याद रखिएगा, नोटे एस्टीन, इनके द्वारा डेमोग्राफी का पहली बार अवधारणा दी गई थी, नोटे एस्टीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सी संपूर्ण संस्था नहीं है? जब भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछे, ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना। बहुत बार जल्दबाजी में हम क्वेश्चन कंप्लीट नहीं पढ़ना भूल जाते हैं और गलत आंसर टिक आउट कर देते हैं। ऐसे बहुत बार एग्जाम में आप मिस्टेक करते हो, इसलिए क्वेश्चन को जब भी क्वेश्चन में ना पूछे, उसके एक अंडरलाइन कर देना, जिससे आपका ध्यान उस पर बना रहे। पहला ऑप्शन है एक मानसिक रोगी आश्रम, एक कॉन्वेंट स्कूल, एक क्रूज या ऑप्शन डी है एक बोर्डिंग स्कूल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किसने कहा कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय समाज के आधुनिकीकरण की एक उपज प्रक्रिया है? इस क्वेश्चन को पहले आप बीपीआई क्वेश्चन टेक आउट कर लो, क्योंकि ये सवाल काफ़ी बेहतरीन है और कई बार एग्जाम में आपके सवाल पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास, जोगिंद्र सिंह, ए आर देसाई या टी के उमन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जोगिंद्र सिंह। निम्नलिखित जनजातियों में किसमें बंदीकरण द्वारा विवाह लोकप्रिय नहीं रहा है? ऐसे सवाल आपको झारखंड लेडी सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था जस्ट अभी आपके झारखंड के एग्जाम में, उसमें ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया था, जो काफ़ी फेमस है। आपके भी सिलेबस में ट्राइबल एंड सोसाइटी एक टॉपिक है, जो ऑलरेडी हमने इस टॉपिक पे टॉप 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट कराया हुआ है। जाकर आप उस वीडियो को सर्च कर सकते हो प्लेलिस्ट में।
इसलिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बंदीकरण द्वारा विवाह किस जनजाति में लोकप्रिय नहीं है? पहला ऑप्शन है टोंडा, भील, नागा या गोर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन को याद रखना। निम्नलिखित में कौन-सा एक कारक पर्यावरणीय संसाधनों के क्षय में योगदान देता है? इन 4 ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 134 का राइट आंसर क्या होगा? और आप लोग सारे लोग कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करते रहना, जिससे मैं आपको कमेंट देख पाऊँ कि आप कितने लोग सही आंसर बता पा रहे हो और खुद को भी आप जज कर सकते हो कि आप कितना राइट आंसर अटेम्प्ट कर पा रहे हो। लास्ट में जब क्वेश्चन हम 30 कंप्लीट करेंगे, तो आपको लास्ट में आंसर बताना है कि आउट ऑफ 30 आपने कितना स्कोर गेन करा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिससे आपको आइडिया लग सकता है कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और आपको कितनी मेहनत करनी है अगर आप सच में सीरियस हो बीपीएससी और स्टेट एग्जाम को लेकर तो। तो याद रखिएगा 134 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, खनिजों का अत्यधिक खनन। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जिसके लिए व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्या उसे हम शहरीकरण कहते हैं, विकास कहते हैं, आर्थिक समृद्धि कहते हैं या वैश्वीकरण कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। डेवलपमेंट आपका सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का सकारात्मक पहलू विकास को डेवलपमेंट को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाज में परिवर्तन को उसकी परंपराओं को अध्ययन द्वारा ही समझा जा सकता है, ये तर्क किसने दिया है? याद रखिएगा, मैं हमेशा आपसे कहते आता हूँ कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। ऐसे क्वेश्चन को आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और आपको बताना है कि स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है। पहला ऑप्शन है एस सी दुबे, एम एन श्रीनिवास, आर के मुखर्जी या डी पी मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डी पी मुखर्जी। ऐतिहासिक आंकड़ों और आनुभाविक आंकड़ों दोनों का उपयोग करते हुए भारतीय ग्रामीण समाज की वर्ग संरचना में गतिकी का अध्ययन निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया था? पहला ऑप्शन है ए आर देसाई, ऑस्कर लुइस, आर के मुखर्जी या ए सी दुबे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पंथ निरपेक्ष शब्द को भारत के संविधान की उद्देशिका में अंतर्भुक्त किया गया है? ये सवाल आपके यूपी में पूछा गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में सवाल बीपीएससी में देखने को मिल सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन के तौर पे ही लेना। मे बी इन फ्यूचर आपके एग्जाम में सवाल देखने को मिले। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 42वां। निम्नलिखित में किसने ग्रामीण और शहरी भारत में परिवर्तनों को मूल्यांकित करने के लिए भारत में परंपराओं को 6 स्तरीय वर्गीकरण में दिया था? पहला ऑप्शन है मैकिम मैरियट, आर रेडफील्ड, ए सी दुबे या एम एन श्रीनिवास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। संस्कृतिकरण की परिणाम क्या है? इन 4 ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए कि संस्कृतिकरण की परिणाम किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसी जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता को संस्कृतिकरण का परिणाम माना जाता है। औद्योगिकरण के कारण विस्थापित व्यक्तियों के लिए मकानों, भूमि का प्रावधान निम्नलिखित में किसके अंतर्गत आता है? ये सवाल काफी बेहतरीन है। पहला ऑप्शन है पंचायत, सीएसआर जिसे कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के नाम से जानते हैं, जमींदार या व्यापार संघ।
तो क्वेश्चन 141 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा CSR। इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व। हो सकता है आप एग्जाम में सवाल भी पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में किसने तर्क दिया कि विपथन रोगात्मक व्यक्तियों के परिणाम स्वरूप नहीं होता, अपितु संस्कृति और समाज की संरचना के कारण माना जाता है? पहला ऑप्शन है RK मटन, कार्ल मार्क्स, EM लेमट या AK कोहन। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ आप सब वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक करते हो तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आप लोग के लिए और ज़्यादा मेहनत और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाने की हमें मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सारे लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग ज़रूर करना। तो क्वेश्चन 142 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। पंचायती राज से संबंधित संविधान का 73वां संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था? ये सवाल हमेशा आपके पंचायती से 1 से 2 क्वेश्चन सोशियोलॉजी में हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा कि पंचायती राज से संबंधित संविधान का 73वां संशोधन 1993 में पारित हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट बेस है, आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट है, ग्रामीण भारत में पिछले 2 दशकों से महिला सशक्तिकरण हुआ है। कारण है कि 73वां संविधान संशोधन ने ग्रामीण भारत की महिलाओं को सशक्तिकरण किया है। तो आपको बताना है कि अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं, या फिर अभिकथन सही है और कारण गलत है, या फिर ए और आर दोनों असत्य हैं, या ऑप्शन डी ई गलत है और कारण सही है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपके बीपीएससी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है स्टेटमेंट बेस्ड, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन जितना आप प्रैक्टिस करते हो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेटर होता है। अगला क्वेश्चन है, सन 1993 में स्वामीनाथन समिति का गठन किसके लिए हुआ था? उम्मीद करता हूँ आपने नाम सुना होगा स्वामीनाथन समिति, जो कई बार एग्जाम में सवाल पूछे गए इनसे। तो आपको बताना है कि 1993 में जो गठन हुआ था स्वामीनाथन समिति का, वो किस लिए हुआ था? आपको इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति निर्माण हेतु। किस समाज वैज्ञानिक ने कहा कि जनजातीय समस्याओं को मुख्य कारण उनका शोषण है? पहला ऑप्शन है जोगिंदर सिंह, AC दुबे, RK मटन, AR देसाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में मंडलीकरण का प्रत्यक्ष परिणाम क्या नहीं है? याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन। निम्नलिखित में कौन सी नौकरशाही की अनिवार्य विशेषता नहीं है? ये भी सवाल काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसे भी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मौखिक संप्रेषण, क्योंकि आपको नहीं बताना था। निम्नलिखित में कौन सा एक परिस्थिति आंदोलन में नहीं माना जाता? ये सवाल काफी बेहतरीन है, उम्मीद करता हूँ इसमें बहुत लोग गलती करोगे भी। तो ध्यान से ऑप्शन को आप रीड करना और बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। पानी पंचायत आपको एक आंदोलन है। चिपको आंदोलन आपने नाम सुना होगा। भूदान का नाम बहुत किसी ने नहीं सुना होगा, इसलिए क्योंकि इसका राइट आंसर कभी भूदान आंदोलन हुआ ही नहीं था परिस्थिति के कंपेयर में। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि किस समिति ने पंचायती राज के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की सलाह दी है? काफ़ी अभी तक का सबसे आसान क्वेश्चन कि किसने 3 स्तरीय व्यवस्था पंचायती राज के लिए सलाह दी थी? सबसे आसान क्वेश्चन, इसमें हर किसी का आंसर सही होना चाहिए। तो याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति आपका राइट आंसर होगा। और आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 आपने आज कितना स्कोर गेन करा आउट ऑफ 30। साथ में अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो या पीडीएफ आप लेना चाहते हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़ सकते हो, जहाँ पे आपको कंप्लीट 150 मार्क्स का पूरा कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है। चाहे अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर आपको 80 मार्क्स का सोशोलॉजी, 40 मार्क्स का जीके जीएस, साथ में जीके जीएस में जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, साथ में आपको प्रैक्टिस सेट, लैंग्वेज पेपर 24/7 आपको गाइड किया जाएगा। कोई भी 24 इंटू 7 आपको गाइड किया जाएगा। कोई भी 24 इंटू 7 आपको प्रैक्टिस सेट, लैंग्वेज पेपर 24/7 आपको गाइड किया जाएगा। कोई भी 24 इंटू 7 आपको प्रैक्टिस सेट, लैंग्वेज पेपर 24/7 आपको गाइड किया जाएगा। कोई भी
प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन रिलेटेड, डेली वाइज़ आपको क्यूज़, प्रैक्टिस सेट मिलेगा क्लासेस ओवर होने के बाद। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप के पेड ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा, जहाँ पे आप डाउनलोड करके अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको 100 मार्क्स का सोशियोलॉजी, 30 मार्क्स का आर्ट्स ऑफ रीजनिंग, 20 मार्क्स का अदर स्किल जैसे कि मैथ, रीजनिंग आपको कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, जो डेली बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं। अगर आप भी सीरियस हो, अभी से आप स्टार्ट करते हो अपनी पढ़ाई को, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना पेपर क्वालीफाई कर सकते हो, जिसके लिए हम प्रॉपर आपको गाइड भी करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसी नंबर पे आज कॉल या व्हाट्सएप करके इस कंप्लीट डिटेल को आप जान सकते हो। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप ज़रूर करना। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।